संबंध। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहां से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन ही नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। व्याख्या। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ हो, निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य, कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर ये तुम्हारे में कहां से आ गई? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता, उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में ये कायरता कहां से आ गई? आश्चर्य 2 तरह का होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरों को चेताने के कारण। भगवान का यहां जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारे क्रिया में भी आ गई। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं, उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या किसी अन्य कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याण कारक नहीं है। ऐश्वर्य कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी एक कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अकीर्ति कर्म, अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा अनुचित है। भगवान ने यहां अनार्य जुष्टम, ऐश्वर्यम और अकीर्ति कर्म ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए।
जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो ये युद्ध करने का विचार है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है।